नमस्कार मित्रों इन दिनों में शंकर के दिन हैं। श्रावण मास को सदा भगवान शिव से जोड़ा जाता है और ये एक अमिट धारणा है कि इन दिनों में जो भी प्रतिदिन शिवलिंग पर या शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है, जलाभिषेक करता है, उसका कल्याण हो जाता है, उसके मन को बड़ी शांति मिलती है। अब कल्याण किस तरह से होता है मित्रों, इस बारे में तार्किक चक्कर में आप न पड़िए, ये आस्था का सवाल है। और मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ एक कैलाश नहीं है जिन्हें हम शंकर भगवान का एबोर्ड अर्थात उनका मूल स्थान मानते हैं। कुल 5 कैलाश पर्वत हैं, एक नहीं है 5। और वैसे भी हिमालय के बारे में हमें बहुत कुछ ऐसा कई बार सुनने को मिलता है कि बड़ा अचरज होता है। और सबसे जो प्रमुखता दी जाती है वो कैलाश को दी जाती है और मान्यता यही है कि कैलाश वही पर्वत है जहाँ भगवान शिव रहते हैं। और मित्रों, ये बड़ी एक गज़ब की बात है कि इस पर्वत पर आज तक कोई भी शिव भक्त, कोई भी श्रद्धालु पांव रखने में भी सफल नहीं हो पाया आज तक। ये विश्व का रिकॉर्ड है पर्वतारोहण का। एक ऐसा पर्वत जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी कम है, उस पर किसी का पाँव नहीं पड़े, आज तक नहीं पड़े। और ये भी माना जाता है कि इस पर्वत के बारे में कोई भी एक स्थापित मान्यता वो देना बड़ा असंभव है कि इसकी वास्तविक डायरेक्शन क्या है। सिर्फ इतना है कि कैलाश यात्रा के नाम पर लोग कैलाश की तराई में स्थापित मानसरोवर झील, उसकी परिक्रमा को करने के बाद समझते हैं कि हमने कैलाश यात्रा पूरी कर ली। और कैलाश पर्वत के शिखर की ओर मुख करके मानसरोवर में स्नान करने के बाद वो समझते हैं कि हमारी कैलाश यात्रा जो है वो पूर्ण हो गई। और वहीं से शिव का नाम रटते हुए जाते भी शिव का नाम रटते हुए और आते भी लौटते भी शिव का नाम रटते हुए हैं। कभी संस्मरणों की, अगर आपको साहित्यिक संस्मरणों की ज़रूरत पड़े तो मित्रों मैं सबसे ज़्यादा आपको ये भी बता दूं कि हिंदी की एक लेखिका हैं गगन गिल, उनकी एक पुस्तक है अवाक। और अवाक में उन्होंने निजी संस्मरण मानसरोवर यात्रा के सारे वर्णित किए हैं और उसके माध्यम से, उन संस्मरणों के माध्यम से उन्होंने प्रामाणिक जानकारी जो है वो भी दी है। और कैलाश के बारे में एक बात और भी बता दूं, कैलाश के बारे में सर्वाधिक प्रामाणिक जानकारी देने वाले एक स्वामी प्रणवानंद का नाम विशेष आदर से लिया जाता है। और दूसरा ये भी है कि जो हरिद्वार में एक आश्रम भी है, स्वामी चिदानंद सरस्वती उस आश्रम के मुखिया हैं, परमार्थ निकेतन है शायद। तो परमार्थ निकेतन के स्वामी जी को सिर्फ आज्ञा मिली है कि कैलाश यात्रा पर जाने वालों के लिए मानसरोवर के आसपास या उससे पहले एक धर्मशाला का निर्माण। अब वो क्षेत्र चीन का है, चीन के क्षेत्र में कोई भारतीय निर्माण उसकी अनुमति बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्वामी चिदानंद उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए, उनकी शोभा को देखते हुए, उनके बारे में अच्छी चर्चाओं को देखते हुए चीन सरकार ने उन्हें इस बात की अनुमति दे दी कि वो यात्रियों के लिए वहाँ पर एक धर्मशाला का निर्माण कर सके। धर्मशाला आज भी बनी हुई है और उसमें यात्री ठहरते भी हैं। लेकिन निर्माण कार्य तो स्वामी चिदानंद जी ने किया है, लेकिन वो संपत्ति अब भी चीन सरकार की है। और उस क्षेत्र में प्रवेश से पहले वीज़ा आदि की जो एक परंपराएं हैं, जो एक कानूनी व्यवधान हैं, उनको भी दूर करना पड़ता है, ये ज़रूरी है। और ये पहला कैलाश पर्वत है जिसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा जो कैलाश है, इस कैलाश के बारे में आपको इतना ज़रूर बता दूं कि ये कैलाश केवल हिंदुओं का धार्मिक केंद्र नहीं है। ये पर्वत हिंदुओं के अलावा जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का और सिखों का भी धार्मिक केंद्र है। हर साल लाखों लोग जाते हैं और इस साल भी यात्रा चल रही है। ये 7 अप्रैल से शुरू होती है और अक्टूबर के मध्य तक ये चलती है, अब भी चल रही है। दूसरा जो कैलाश है उसका नाम है किन्नर कैलाश। किन्नर कैलाश ये किन्नौर घाटी में, हिमाचल प्रदेश की किन्नौर घाटी में मौजूद है। इसको
अब किन्नौर कैलाश भी कहा जाता है। और किन्नौर कैलाश जो है ये कैलाश पर्वत की बर्फीली पहाड़ी पर 79 फीट ऊंचा शिवलिंग है। ये शिवलिंग त्रिशूल के आकार का है, आकार में दिखाई देता है। और कहा जाता है कि ये शिवलिंग बार बार अपना रंग भी बदलता है। और किन्नर कैलाश पर्वत के बिल्कुल साथ ही पार्वती कुंड भी है। कहा जाता है कि इस कुंड को देवी पार्वती ने खुद स्थापित करवाया था, इसको खुदवाया था स्वयं। और समुद्र तल की ऊंचाई से ये 5300 मीटर ऊपर है। और किन्नर कैलाश से कुल जो क्षेत्र का जो एक दृश्य है वो बड़ा मनोरम माना जाता है और सर्वाधिक शिव के नज़दीक माना जाता है। और इसे भी इसका जो ट्रैक है, यद्यपि ये संपन्न होता है हर साल, लेकिन इसको सर्वाधिक कठिन माना जाता है ये ट्रैक जो है। और तीसरा है आदि कैलाश। आदि कैलाश पर्वत ये कैलाश पर्वत के बाद सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित आदि कैलाश को छोटा कैलाश के नाम से भी माना जाता है, जाना जाता है। कहा जाता है कि जब शिव भगवान अपनी बारात लेकर जा रहे थे तो उन्होंने अपना पहला जो पड़ाव है वो आदि कैलाश पर ही डाला था। और यहीं पर एक पार्वती सरोवर भी है। सरोवर के पास एक विशाल सुंदर मंदिर है भगवान शिव और माता पार्वती का। और ये भी सबसे कठिन जो ट्रैक उनमें से माना जाता है। और इसमें आदि कैलाश तक पहुंचने के लिए भी 12 दिन का समय कम से कम लग जाता है। इतनी कठिन यात्रा लोग उस पर भी बड़े चाव से जाते हैं। और आपको इनर लाइन परमिट भी लेना पड़ता है, यह आवश्यक है। इसी प्रकार से चौथा जो है वो श्रीखंड कैलाश है। श्रीखंड कैलाश ये हिमाचल के कुल्लू ज़िले में स्थित है, श्रीखंड कैलाश। और श्रीखंड कैलाश पर्वत जो है ये ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क माना जाता है क्षेत्र, उसी क्षेत्र में यहाँ स्थित है। और कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने शिवजी से वरदान पा चुके भस्मासुर का उसको नृत्य करने के लिए तैयार कर लिया था। और भस्मासुर ने नाचते नाचते, जब भगवान शिव का अनुसरण करते हुए नाचते नाचते अपने सिर पर भी हाथ रखा था तो वो भस्म हो गया था। और उसकी स्मृति से जुड़ा हुआ यह जो है श्रीखंड कैलाश, ये भी स्थापित है और ये कुल्लू ज़िला में है। और ये भी समुद्र तल से लगभग 5227 मीटर की ऊंचाई पर है, 5227। और जो पांचवा है जिसकी चर्चा इन दिनों में काफ़ी होने लगी है वो है मणि महेश कैलाश। मणि महेश कैलाश भी हिमाचल प्रदेश में है और ये ज़िला चंबा में स्थित है। इसको चंबा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। मणि महेश कैलाश समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। और मणि महेश कैलाश पर इसी कैलाश के बिल्कुल पड़ोस में, इस पर्वत के बिल्कुल पड़ोस में एक झील भी है जो इस पूरे परिसर को, पूरे एम्बियंस को बेहद सुंदर और सुरम्य बनाती है। और इसके लिए भी ट्रैक जो है वो काफ़ी लंबा है, 13 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। और इसकी यात्रा मई से सितंबर तक चलती है। और मित्रों, ये पांचों कैलाश अपने अपने विशेष महत्व के लिए जाने जाते हैं। और इन्हीं पांचों स्थानों पर इन दिनों में, विशेष रूप से सावन के दिनों में, ये शिव का माह माना जाता है, शिव का महीना माना जाता है। विशेष रूप से रौनक लगी रहती है। धन्यवाद दोस्तों।